हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर 7 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। तो डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर क्या होंगे देख लेते हैं इनके बारे में। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में डीना बोलुआर्टे ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? डीना, ठीक है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरू राष्ट्र की राष्ट्रपति बनी है। पेरू, ठीक है। किस राष्ट्र की? तो पेरू राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेरू की। तो पेरू की कैपिटल जो है, यानी कि राजधानी जो है आपकी पेरू की, क्या है? लीमा है। क्या नाम है? लीमा। और यहाँ की मुद्रा जो है पेरू की, क्या है आपकी? सोल। क्या मुद्रा का नाम है? सोल, ठीक है। तो पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम याद रखना, डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा 2018 में प्रारंभ एक जिला एक उत्पाद योजना का जो विकल्प है वो किस अन्य योजना में विलय कर दिया गया? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिला निर्यात हब। जिला निर्यात हब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले इसको स्टार्ट किया गया था, इस योजना को, एक जिला एक उत्पाद को 2018 में। बाद में केंद्र सरकार ने भी इसको अपना लिया था और अभी वर्तमान में इस योजना का विलय किस में कर दिया गया है? तो जिला निर्यात हब में। किसमें? तो अब नई योजना के नाम से होगा जिला निर्यात हब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में यूपीआई में सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट योजना का प्रारंभ है वो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई। यानी कि आरबीआई बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका हाल ही में इस योजना, यानी कि ये यूपीआई की नई योजना लॉन्च करी। इसमें क्या है, ग्राहक जो है किसी भी मर्चेंट से अपने बैंक खाते में एक फिक्स अमाउंट को ब्लॉक कर सकेगा और इस फिक्स अमाउंट का वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं, यानी कि विभिन्न प्रकार के, उस पर किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन करना, उसमें ये फिक्स डिपॉजिट जो क्या है उसको वो लॉक करेगा। इसका ट्रांजैक्शन किसी अन्य किसी मतलब पेमेंट में नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये भी योजना जो है, यानी कि सिंगल ब्लॉक कर दिया जाए, एक बार में मल्टीपल डेबिट हो जाएंगे, बहुत सारे डेबिट हो जाएंगे। तो इस योजना का लाभ जो है वो हाल ही में आरबीआई जो है इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ, हाल ही में ओलंपिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने द्वारा अभी हाल ही में कौन सा पदक उन्होंने जीता है? तो ये आपका सिल्वर, यानी कि सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक उनके द्वारा जीता गया। कितना? रजत पदक। 49 किलोग्राम के वेट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने पूरा वेट जो है वो कितना 200 किलोग्राम वेट उठाया था और इसमें इनको क्या है, रजत पदक मिला है, ठीक है। कौन सा पदक है? तो सिल्वर, रजत पदक। हिंदी में उसको रजत पदक, इंग्लिश में उसको सिल्वर। और ये जो प्रतियोगिता है वो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा आयोजित की गई है। और देख लेते हैं गोल्ड मेडल की तरफ। तो गोल्ड मेडल जो है वो चीन की खिलाड़ी थी, क्या नाम था? जियांग। क्या नाम है? जियांग। चीन की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा गोल्ड मेडल इनको मिला है। चाइना की खिलाड़ी हैं, क्या नाम है इनका? जियांग नाम है। क्या नाम है? जियांग। इनको गोल्ड मेडल मिला है और सिल्वर मेडल किसको मिला है? तो मीराबाई चानू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, भारत का पहला गोल्ड एटीएम है, ये भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में ये आपका गोल्ड एटीएम पहला भारत का लग रहा है। इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 5 किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम इसमें गोल्ड की क्षमता है स्टोरेज करने की। और इसमें क्या होगा, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के आधार पर 0.5 ग्राम और 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के आप क्या करोगे, इससे निकाल सकोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एटीएम बनना है भारत का पहला गोल्ड एटीएम, ठीक है। और सोने की जो वर्तमान में कीमत चल रही है वो लाइव स्टेटस में दिखाई देगा आपको, यानी कि वर्तमान में डे टू डे सोने की कीमत में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो इस पर लाइव दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पहला भारत का एटीएम है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच जो हैं बनाए गए हैं, उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस कानिटकर जो हैं वो आपके
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाज कोच नियुक्त किए गए। इससे पूर्व में जो कोच थे, पूर्व कोच जो थे, क्या नाम था उनका? रमेश पवार। क्या नाम था? रमेश पवार जो थे इसके पूर्व के कोच थे। अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो एच कानिटकर। ठीक है, एच कानिटकर आपके भारतीय महिला टीम के क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में ऑल इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। उनका नाम है आपका, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी, यानी कि अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को हाल ही में ONGC के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहला ऐसा मौका है कि किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी, यानी कि कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी जो है, निवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद कोई अधिकारी था, उसको आपको इस ONGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहली बार ऐसा मौका हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुराग ठाकुर। ए ऑप्शन, अनुराग ठाकुर जो है, इनके द्वारा हाल ही में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसमें लक्ष्य जो रखा गया है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और इनके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया भारत में। इस ड्रोन सम्मेलन का लक्ष्य क्या है हमारा? तो भारत ड्रोन की तकनीकी में क्या बनने वाला है? नेक्स्ट समय में हब बन जाएगा। और ये भारत जो है अभी वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोनों पर निर्मित करने पर काम करेगा। ठीक है, और इसे ड्रोन यात्रा के नाम से इस योजना को जाना जाएगा। कौन सी यात्रा? तो ड्रोन यात्रा के नाम से इस योजना को जाना जाएगा। ठीक है, उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में उद्घाटन हुआ है आपका। कहाँ पर? चेन्नई में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? तो अनुराग ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में भारत के 12वें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा इस पर स्टार लगा लेते हैं। हाल ही में भारत के 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? फिजी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, फिजी में, यानी कि फिजी में कौन से देश में? फिजी में भारत का ये होने वाला 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसका आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार और फिजी की सरकार दोनों के द्वारा सहायता से ये जो सम्मेलन होने जा रहा है वो दोनों की हेल्प के द्वारा होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। तो पता है कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस। इस वर्ष की थीम क्या है विश्व हिंदी दिवस की? तो हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम क्या है? एक बार फिर से, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी क्या है? थीम है। और पहला हिंदी सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो 1975 में। कहाँ पर? तो नागपुर, महाराष्ट्र। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। हाल ही में 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गोवा राज्य में। गोवा में ये आपका आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा ये हाल ही में जो 9वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का आयोजन हो रहा है वो आपका आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्री जो है, क्या नाम है उनका? आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा इसमें मौजूदगी में ये आपका सम्मेलन भारत के राज्य कौन से? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 5 काफ़ी अधिक चिकित्सक, शिक्षाविद, छात्र, दवा निर्माता कंपनी या औषधि निर्माता उत्पादक लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गोवा। ठीक है, तो इस प्रकार वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।